बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र 46 से 53 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, साचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीटवाना। 46वां पद्य। विना विना वर्तनम एव एते न त्यजन्ति ममान्तिकं तन्मे प्राणव्ययेनपि जीवय एतान ममाश्रितान। और दूसरे, विना वर्तनम एव एते न त्यजन्ति मम अंतिकम। और दूसरे, आजीविका के बिना भी ये मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं, इसलिए प्राणों के बदले भी इन मेरे आश्रितों को जीवन दान दो। और दूसरे, आजीविका के बिना भी मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं, इसलिए प्राणों के बदले भी इन मेरे आश्रितों को जीवन दान दो। किंच और मांस मूत्र पुरुषास्तित निर्मिते अस्मिन् कलेवरे विनश्वरे विहाय आस्थाम यश पालय मित्र में। और हे मित्र, मांस, मलमूत्र तथा अस्थि निर्मित हड्डी से बने हुए इस विनाशी शरीर में आस्था को छोड़कर मेरे यश को बढ़ाओ। मित्र, हे मित्र, मांस मूत्र पुरुष इस अस्थि निर्मित अस्मिन् कलेवरे। और ये मित्र, मांस मल मूत्र तथा हड्डी से बने हुए इस विनश्वरे इस विनाशी शरीर में आस्थाम विहाय आस्था को छोड़कर यश पालय मेरे यश को पालय बढ़ा, उसकी रक्षा करो, उसका पालन करो, मेरे यश को बढ़ा। और हे मित्र, मांस मल मूत्र तथा हड्डी से बने हुए इस विनाशी शरीर में आस्था को छोड़कर मेरे यश को बढ़ा। अप्रम च पश्य, और भी देखो, यदि नित्यमानित्य निर्मलम मलवाहिना यश कायन लभ्यते तत्न लब्धम भवेन्नु किम। और भी देखो, जो अनित्य और मलमूत्र से भरे हुए शरीर से निर्मल और नित्य यश मिले तो क्या नहीं मिला, अर्थात सब कुछ मिल गया। और भी देखो, जो अनित्य और मलमूत्र से भरे हुए शरीर से निर्मल और नित्य यश मिले तो क्या नहीं मिला, अर्थात सब कुछ मिला। यतः, क्योंकि शरीरस्य गुणानां च दूरम अत्यंतम अंतरम शरीरम शन विध्वंसी कल्पांत स्थायिनो गुणा। क्योंकि शरीर तथा दयादि गुणों में बड़ा अंतर है। शरीर तो शन विध्वंसी, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला है, और गुण कल्पांत स्थायिनो, कल्प के अंत तक रहने वाले हैं। क्योंकि शरीर तथा दयादि गुणों में बड़ा अंतर है। शरीर तो क्षणभंगुर है और गुण कल्प के अंत तक रहने वाले हैं। शरीर तो क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाने वाला है, और गुण कल्प के अंत तक रहने वाले हैं। इति आकर्ण्य हिरण्यक प्ररिष्ट मना पुलकित सन अब्रवीत साधु मित्र साधु अनेन आश्रित वात्सल्येन त्रैलोक्यस्य अपि प्रभुत्वं त्वयि युज्यते। एवं उक्त्वा तेन सर्वेषां बन्धनानि छिन्नाति। ततो हिरण्यक सर्वान् सादरं सम्पूज्य अह सखे चित्रग्रीव सर्वथा अत्र जाल बंधन विदौ दोषम आशंकया आत्मनि अवज्ञा न कर्तव्या। इति आकर्ण्य हिरण्यक प्ररष्ट मना पुलकित सन अब्रवीत साधु मित्र साधु अनेन आश्रित वात्सल्येन त्रैलोक्यस्य अपि प्रभुत्वं त्वयि युज्यते। यह सुन करके
हिरण्यक प्रसन्नचित्त और पुलकायमान होकर बोला, धन्य है मित्र, धन्य है, इन आश्रितों पर दया विचारने से तुम तीनों लोकों की ही प्रभुता के योग्य हो। ये सुनकर हिरण्यक प्रसन्नचित्त तथा पुलकायमान होकर प्रसन्न होकर बोला, धन्य है मित्र, धन्य है, इन आश्रितों पर दया विचारने से तुम तीनों लोकों की ही प्रभुता के योग्य हो। एवं उक्त्वा ऐसा कह करके तेन सर्वेशाम बंधनानि छिन्नाति, उन सबके बंधनों को काट डाला। ततो हिरण्यक सर्वान् सादरम संपूज्य आह, उसके पश्चात हिरण्यक ने सबका आदर करके पूजा करके कहा, सखे चित्रग्रीव, हे मित्र चित्रग्रीव, सर्वथा अत्र जाल बंधन विदौ दोषम आशंकया आत्मनि अवज्ञा न कर्तव्या। पीछे हिरण्यक सबका आदर सत्कार करके बोला, हे मित्र चित्रग्रीव, इस जाल बंधन के विषय में दोष की शंका कर अपनी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। इस जाल बंधन के विषय में दोष की शंका कर अपनी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। यत क्योंकि यो अधिका योजन शतात पश्यति यामीशम खग स एव प्राप्त काल तु पाशबंधम न पश्यति, क्योंकि जो पक्षी सैकड़ों योजन से भी अधिक दूर से छोटे से अन्न के दाने को या मांस को देखता है, वही बुरा समय आने पर जाल की बड़ी गांठ को भी नहीं देखता है। क्योंकि जो पक्षी सैकड़ों योजन से भी अधिक दूर से छोटे से अन्न के दाने को या मांस को भी देखता है, वही बुरा समय आने पर जाल की बड़ी गांठ को भी नहीं देखता। अपरंच और भी, शशि दिवाकरो ग्रह पीर्णम गज भुजंग मयोरपि बंधनम मति मताम च विलोक्य दरिद्रताम विधि ओहो बलवानिति में मति। और दूसरे, शशि दिवाकरो चंद्रमा और सूर्य को ग्रह पीड़नम ग्रहण की पीड़ा, चंद्रमा तथा सूर्य को ग्रहण की पीड़ा, गज भुजंग मयोरपि बंधनम, हाथी और सर्प का बंधन, मति मताम च दरिद्रता, पंडितों की दरिद्रता, विलोक्य देखकर मेरी तो समझ में यह आता है, मैं मति, मेरा तो ये विचार है, मेरी तो ये बुद्धि है, मेरी तो समझ में यह आता है कि अहो विधि बलवान इति, कि भाग्य प्रारब्ध ही बलवान है। और दूसरे, चंद्रमा तथा सूर्य को ग्रहण की पीड़ा, हाथी और सर्प का बंधन और पंडितों की दरिद्रता देखकर मेरी तो समझ में यह आता है कि प्रारब्ध ही बलवान है। अन्यच्च व्योमेकांत विहारिणो अपि विहगा संप्राप्नुवन्ति आपदम बध्यन्ते निपुणै अगाध सलीलमान मत्स्या समुद्रात् अपि। अगाध सलीलान दुर्निर्णीतम किम इयस्ति किम सुचरितम क स्थान लाभे गुण कालो ही व्यसन प्रसारित करो गृहणाति दूरात् अपि। और आकाश के एकांत स्थान में विहार करने वाले पक्षी भी विपत्ति में पड़ जाते हैं, और चतुर धीवर मछलियों को अथाह समुद्र में भी पकड़ लेते हैं। और आकाश में एकांत स्थान में विहार करने वाले पक्षी भी विपत्ति में पड़ जाते हैं, और चतुर मछुआरे धीवर मछलियों को अथाह समुद्र से भी पकड़ लेते हैं। इस संसार में दुर्नीति क्या है और सुनीति क्या है, और विपत्ति रहित स्थान के लाभ में क्या गुण है, अर्थात कुछ नहीं है। क्योंकि काल आपत्ति रूप अपने हाथ फैलाकर बैठा है और समय आने पर दूर ही से ग्रहण कर लेता है, झपट लेता है। व्योम एकांत विहारिणो अपि विहगा संप्राप्नुवन्ति आपदम।
और आकाश के एकांत स्थल में विहार करने वाले पक्षी भी विपत्ति में पड़ जाते हैं। बध्यन्ते निपुणै अगाध सलीलान मत्स्या समुद्रात अपि, और चतुर धीवर मछलियों को अथाह समुद्र से भी पकड़ लेते हैं। दुर्नीतम किम ई अस्ति, इस संसार में दुर्नीति क्या है और सुनीति क्या है। किम सुचरितम, और सुनीति क्या है। क स्थान लाभे गुण, और विपत्ति रहित स्थान के लाभ में क्या गुण है। कालो ही व्यसन प्रसारित करो गृणाति दूरात अपि, क्योंकि काल आपत्ति रूप अपने हाथ फैलाकर बैठा हुआ है और समय आने पर दूर ही से ग्रहण कर लेता है, झपट लेता है। इति प्रबोध्य आतिथ्यम कृत्वा लिंग्य च चित्रग्रीव तेन संप्रेषितो यथेष्ट स्थान देशान सपरिवारो ययौ हिरण्यको अपि स्वविवरम प्रविष्टः। इति प्रबोध्यम, यूं समझाकर और अतिथि सत्कार करके तथा मिल भेंट कर उसने चित्रग्रीव को विदा किया और वह अपने परिवार सहित अपने देश को गया। हिरण्यक भी अपने बिल में घुस गया। यूं समझाकर और अतिथि सत्कार कर तथा मिल भेंट कर उसने चित्रग्रीव को विदा किया और वह अपने परिवार सहित अपने देश को गया। हिरण्यक भी अपने बिल में घुस गया। यानी कानी च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च पश्य मूषक मित्रेण कपोता मुक्त बंधना। कोई हो, मनुष्य को सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए। देखो, मूषक मित्र ने कबूतरों का बंधन काट डाला। कोई हो, मनुष्य को सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए। देखो, मूषक मित्र ने कबूतरों का बंधन काट डाला। अथ लघुपतनक नामा काकः, इसके बाद लघुपतनक नाम का कौवा सर्ववृतांतदर्शी साश्चर्यम ईदम आहा, चित्रग्रीव के बंधन आदि सब वृतांत को जानने वाला आश्चर्य से यह बोला। इसके बाद लघुपतनक नाम का कौवा चित्रग्रीव के बंधन आदि सब वृतांत को जानने वाला आश्चर्य से बोला, हे हिरण्यक, श्लाघ्योऽसि, तुम प्रशंसनीय हो, प्रशंसा के योग्य हो। अतो अहम अपि त्वया सह मैत्रीम इच्छामि, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ। अतो माम मैत्रेन अनुग्रहीतम अर्षि, इसलिए कृपा करके मुझसे भी मित्रता कर लो। एतत् श्रुत्वा हिरण्यकोऽपि विवर अभ्यंतरात् आह क त्वम्, यह सुनकर हिरण्यक भी बिल के भीतर से बोला, तू कौन है। वह बोला, मैं लघुपतनक नामक कौवा हूँ। तुम कौन हो। सबरूते वह बोला, लघुपतनक नामा वायसु अहम, लघुपतनक नामक कौवा हूँ मैं लघुपतनक नामक कौवा हूँ। हिरण्यको वियस्य आहा, हिरण्यक हंसकर कहने लगा, का त्वया स मैत्री, तेरे संग कैसी मित्रता, तेरे संग कैसी मित्रता।